जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद केसरी में। मैं प्रभाकर केसरी लेकर आया हूं फिर से आपके लिए मैथ का बेसिक नॉलेज। आज का टॉपिक है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्राइम नंबर इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, और मैं आपको यह भी बता दूं कि एलियंस इस अर्थ से कांटेक्ट करने के लिए प्राइम नंबर का ही यूज करते हैं, और किसी भी कोडिंग डिकोडिंग में प्राइम नंबर बहुत ही यूज होता है, और किसी भी साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए प्राइम नंबर का ही यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और किसी भी नंबर को कैसे पता करेंगे कि ये प्राइम नंबर है, बहुत ही आसानी से, जो कि बहुत ही मुश्किल सवाल होता है बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। इसके डेफिनेशन पर आते हैं तो क्या है, दोज नंबर विच हैव ओनली टू प्राइम फैक्टर, विच हैव ओनली टू प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। आपको पता है कई लोग ऐसे भी इसको डिफाइन करते हैं, दोज नंबर विच हैव टू प्राइम फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, लेकिन इसमें एक माइनर मिस्टेक हो जाता है। वो माइनर मिस्टेक किसमें हो जाता है, वो माइनर मिस्टेक हो जाता है 1 में। किसमें हो जाता है 1। जब हम कहते हैं 1 एंड इटसेल्फ, तो इसका प्राइम फैक्टर 1 तो है ही, इसका एक और जो इटसेल्फ बोल रहा है तो इटसेल्फ में भी 1 आ गया, यानी कि ये प्राइम नंबर है, जबकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि उसके दो फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और ना 2 से कम होने चाहिए। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 etc। आप किसी को भी देखेंगे, मान लीजिए 2 को उठा लेता हूं, तो 2 किससे डिविजिबल है, या तो 1 से या वो 2 से। अगर उसी तरह मैं देखूं 3, तो 3 किससे डिविजिबल है, या तो 1 से या तो 3 से। सिर्फ 2 फैक्टर हैं। सिर्फ कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर है। 3 के भी कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर है, यानी कि 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। अब आइए मैं बताता हूं आपको कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। इसके डेफिनेशन पर आते हैं, दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से, जैसे 4, जैसे 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, और 4 तो हो ही सकता है, उसके अलावा भी क्या है? 2। देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, यानी कि 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। और एग्जांपल लेता हूं 6, ये 1 से भी डिविजिबल है और 6 से तो है ही, उसके अलावा भी 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, यानी 6 भी क्या है? कंपोजिट नंबर। अब मैं आपको बताता हूं कि प्राइम नंबर कोई नंबर है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे कि 23। मान लीजिए कोई नंबर है 5, क्या है? 5। अब 5 का क्या करिए आप? 5 का करिए आप स्क्वायर। क्या करिए? स्क्वायर। तो कितना आएगा? 25। इसमें से 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 24। अब ये देखिए कि ये जो नंबर आया है वो 24 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखेंगे अगर ये 24 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हाँ ये 24 से डिविजिबल है, यानी कि जो 5 है एक प्राइम नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 7। क्या ले लेते हैं? 7 का भी स्क्वायर करते हैं, क्या आता है? 49। उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 48। इसको भी 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में चला गया? 2। यानी कि 7 भी क्या है? प्राइम नंबर। आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि मान लीजिए 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 1 माइनस करेंगे 120। देखिए ये भी 24 से चला गया, यानी कि 11 भी क्या है? प्राइम नंबर। आप और भी कुछ नंबर को लेके ट्राई कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ये रहा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में डिफरेंस और उसका डेफिनेशन।
अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। तो अब हम देखेंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है और सबसे लार्जेस्ट क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो अब देखते हैं अगला स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। क्या? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो वो क्या है? वो भी क्या है? 2, क्योंकि 2 क्या है? इवन नंबर। और क्या है? इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा। अगला सवाल स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3। अगला देखते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटा 3 अंकों का अभाज्य संख्या कौन सा है? 101। अगला देखते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा 3 अंकों की अभाज्य संख्या, तो वो कितना है? 997। अगला देखते हैं प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 100, यानी कि 0 और 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या आएंगे? तो कितने आएंगे? मैं आपको बताता हूं, 25 आएंगे। कितने आएंगे? 25। 0 से 50 के बीच में कितने होते हैं? 15 होते हैं। और 50 से 100 के बीच में कितने होते हैं? 10, जो टोटल कितना हो जाता है? 25। अब आते हैं कंपोजिट नंबर में। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगला है स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, यानी इवन होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट इवन यानी सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, वो भी कितना है? 4। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, वो कितना है? 9। कितना है? 9। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जैसे कि 1। जैसे कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और 1 ना तो कंपोजिट नंबर है। 1 नाइदर भी प्राइम नंबर नॉट भी कंपोजिट नंबर, ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये 1 को हम ऑड नंबर कह सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर नहीं कह सकते, कंपोजिट नंबर भी नहीं कह सकते। आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जैसे 7 भी एक प्राइम नंबर है। 7 भी एक प्राइम नंबर है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी जैसे कि 360 है। जैसे क्या है? 360। तो 360 1 to 9 में सभी नंबर से चला जाता है, लेकिन 7 से नहीं जाता है। 1 से 9 में सबसे ही डिवाइड हो जाता है, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होता है। इसीलिए 7 की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको एक और नंबर बता रहा हूं, जैसे एक और प्राइम नंबर है, जैसे 73। 73 किस नंबर का प्राइम नंबर है? किस नंबर पर आता है? तो ये आता है 21st नंबर पर। किस नंबर पर? 21st नंबर पर आता है ये 73 प्राइम नंबर। अगर मैं 21st को अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं डिजिट को, तो कितना आ जाएगा? 12। तो जानते हैं ये भी डिजिट चेंज हो जाएगा, यानी कि 12वें नंबर पर जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आएगा वो क्या होगा? 37 होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि अगर 73 को अगर आप बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1001 इसको भी उलट देंगे तो क्या आएगा? 1001, यानी कि चेंज नहीं हुआ। और ये भी बाइनरी नंबर में इसको क्या कहते हैं? 73। तो ये रहा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसी तरह के मैथ के बेसिक नॉलेज के लिए स्टडी विद केसरी के साथ बने रहिए। आपके पास कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।